हेलो फ्रेंड, आइए सच को जाने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, तेरी कोई जात नहीं। तू आत्मा है शुद्ध स्वरूपा, तुझे ये बंदे ज्ञात नहीं। सतगुरु की ये अमृत वाणी हमें यही सिखाती है, यही बताती है कि जो हम लड़ते रहते हैं, ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम नेपाली हैं, बंगाली हैं, मारवाड़ी हैं, जाति बाती लेके हम लड़ते रहते हैं। हमारी कोई जात नहीं है। आत्मा सबकी एक ही होती है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे वो बंगाली में हो, चाहे नेपाली में हो, पर हम लड़ते रहते हैं। आप खुद सोचिए, जब तक आत्मा है तभी तक इस शरीर का मोल है। जहाँ आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, इस शरीर का कोई मोल नहीं रहता। यानी कि आत्मा से ही हम सब जुड़े हुए हैं। आत्मा है तभी शरीर के रिश्ते बने हुए हैं। तो मानव को कब ये समझेंगे कि हम जो लड़ते रहते हैं, तेरा मेरा मेरा तेरा करते रहते हैं, ये सब तो परमात्मा का है। हम तो बस कुछ दिन के इस यहाँ पर धरती में मेहमान हैं। जब उनको बुलावा आता है तो हम चले जाते हैं। हमें जाना ही पड़ता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमें जाना ही पड़ता है। जब ये शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमें जाना ही पड़ता है। तो आत्मा ही हमें इस शरीर से जुड़ा है, और शरीर का तभी मोल है जब तक आत्मा है, और आत्मा सिर्फ परमात्मा का है। जब तक वो हमें दिए हैं तब तक हम इसका यूज़ कर रहे हैं, और जब ये ले लेते हैं, ये आत्मा हमारे शरीर से चला जाता है, उस ज्योति से मिल जाता है जिसे कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है, उनसे मिल जाता है, तो इस शरीर का कोई मोल नहीं होता। तो हम सबको इस बात का ध्यान रहे कि हम जब आत्मा एक है तो हम भी एक है, परमात्मा भी एक है, बस नाम अलग अलग है। ये जाति पाति अपना पराया का भेद करके हम ना लड़े, हम सब एक बने, तभी हम इस जीवन का लाभ उठा पाएंगे, तभी हम जीवन में सुकून महसूस कर पाएंगे, तभी जीवन में आनंद है, तभी सब कुछ है। बस, और क्या ही कहेगी। कुछ भी अगर बुरा लगा हो तो बख्श देना, और इस बात पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।